हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के मैथ्स को स्टडी करेंगे, जिसमें चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिक्स को हम पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 3.1 को हमने शुरू करा लिया था, इसके कुछ बेसिक्स भी हमने बताए थे और उसका पार्ट 1 हमने कर लिया था। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 का भी हमने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को कर लिया था, इसमें थर्ड है क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहाँ से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं किस प्रकार से कि कोई जो दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और x प्लस जेड इक्वल टू 5 और एक तीसरा y प्लस जेड इक्वल टू 7। ये यहाँ पे 3 इक्वेशन बन जाएंगी। इन तीनों में देखो, अगर हम यहाँ x प्लस जेड रखते, देखो यहाँ फर्स्ट में, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इस थर्ड से y प्लस जेड रख दें तो x की वैल्यू निकल जाएगी और फिर इन दोनों में से किसी एक में z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो, समीकरण 1 व 2 से x प्लस जेड जो 5 है वो यहाँ रख देंगे। 5 प्लस वाई बराबर 9 और y बराबर 9 माइनस 5 बराबर 4। अब हम समीकरण 1 में 3 को रखेंगे। 3 को रखने पर y प्लस जेड की जगह 7, x प्लस 7 इक्वल टू 9। तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। इस x की वैल्यू को चाहे तो 2 में रख लो तब भी z आ जाएगा, या y की वैल्यू इसमें रख लो तब भी z आ जाएगा। तो हम समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं। x का मान रखने पर x की जगह 2 प्लस z इक्वल टू 5 या z इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो देखिए, यहाँ से x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3 आ गया है और यही है इसका आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में ये कह रहा है कि समीकरण, देखो इसको देख लेते हैं एक बार। समीकरण एक दी है, एक मैट्रिक्स दिया है, दूसरे मैट्रिक्स के बराबर रखा है और ABCD की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसमें हम इसको नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करेंगे। a माइनस बी 2a माइनस बी 2 प्लस सी 3c प्लस डी और इसके इक्वल दूसरा मैट्रिक्स है -1 5 0 13। यहाँ से a b c d की वैल्यूज़ ज्ञात करनी है। इनमें देखिए सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। a माइनस बी के इक्वल क्या होगा, ये -1 होगा, नंबर एक बात। 2a प्लस सी के इक्वल क्या होगा, तो इसके संगत अवयव होगा 5। दूसरी बात, 2a माइनस बी के बराबर होगा 0, तीसरी बात हो गई। और 3c प्लस डी के इक्वल हो जाएगा ये 13। संगत को ही इक्वल रखेंगे आपस में, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से इनको हमें सॉल्व कर लेना है। तो हम समीकरण 1 व 2 को लेने पर इन दोनों को ले लेंगे हम। और इन्हें क्यों ले रहे हैं, देखो, क्योंकि इनमें हमें एक अवयव आपस में बराबर दिखाई दे गया। कौन से वाला, ये माइनस बी है, ये माइनस बी है ना। तो ये दोनों घटाने पर कट जाएंगे, घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। इसलिए a में से 2a गया -a और ये तो कट गया। इधर कितने हो गए माइनस के 6। 2a माइनस बी बराबर
0 है। ये गलत लिख दिया था, 6 नहीं 5 नहीं बल्कि 0 है, ये वाला ये लिख दिया था ये। तो ये बन गया यहाँ से -1। तो a बराबर आ जाएगा पूरा 1। a की वैल्यू 1 आई है और फिर हमें ये a की वैल्यू हमें 2 में रख लेनी है, या ये कहो कि पहले b निकाल दो। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर पहले ए बी का ही काम कर लेते हैं। 1 माइनस बी बराबर -1 या b बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, क्योंकि इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आए थे हम, प्लस कर लिया हमने, b 2 आ गया। अब देखिए समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर 2 है 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और a का मान है 1, तो यहाँ से c निकल जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब c की वैल्यू इसमें रख लो 4 में, तो ये हो जाएगा c का मान 4 में रखने पर 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13, 3 3 9 प्लस d इक्वल टू 13 और d इक्वल टू 13 माइनस 9 इक्वल टू 4, d की वैल्यू 4 आ गई। इस प्रकार से a आया 1, b आया 2, c आया 3 और d आया 4। तो ये हमारा आंसर बनके तैयार हो गया। चारों वैल्यू हमने ज्ञात कर दी ए बी सी डी की। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए एक मैट्रिक्स दिया है AIJ m/m, एक वर्ग m/n सॉरी, एक वर्ग आव्यूह है। यदि वर्ग आव्यूह कब होता है, कौन सी कंडीशन में आएगा, देखिए m छोटा होगा n से या m बड़ा होगा n से, या m बराबर n होगा, n में से कोई कौन सा होना चाहिए, m बराबर n। देखो वर्ग आव्यूह जब हमने बताया था तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि जितने भी पंक्तियां होंगी उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे, स्तंभ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग आव्यूह में पंक्तियां और स्तंभ आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब mn के बराबर होगा। इसलिए कौन सा विकल्प सही बनेगा, सी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में बोला इसने कि ये एक मैट्रिक्स दिया और ये दूसरा भी मैट्रिक्स दिया है। इसने कहा कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर कब हैं, ये इसने ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम कुछ समय के लिए इसको बराबर मान के देख लेते हैं कि 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x बराबर 0 y - 2 8 और 4। अब चेक करेंगे कि क्या बराबर हैं। 3x + 7 = 0, ये वाला एक बार, बल्कि तो x निकाल दो सीधे यहाँ से -7 और x बराबर -7/3। और देखिए y + 1 किसके बराबर, 8 के, तब y बराबर 8 - 1 बराबर 7। और देखो इसमें आ जाओ, 2 - 3x बराबर ये 4, -3x बराबर 4 - 2 बराबर कितना, 2, या x बराबर -2/3, क्योंकि -3 उधर चला जाएगा। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स जो कि आपस में बराबर हमने माने हैं, दोनों में ही x की सेम वैल्यू नहीं आई है, x की अलग अलग 2 वैल्यूज आई हैं। तो x के 2 मान
असंभव है, 2 मान असंभव है, अतः बी ऑप्शन, इनको ज्ञात करना संभव नहीं है। और संभव क्यों नहीं है, देखो क्यों, मेन बात तो वो आ गई कि संभव क्यों नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि ये दोनों समान मैट्रिक्स है ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 में बोला कि एक 3/3 की कोटि है, कोटि का आव्यूह है, तो इसके ऐसे अवयवों को कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रत्येक प्रविष्टि देखो 0 या 1, 0 हो या 1 हो, तो कुल अवयव कितने आएंगे। देखो इसके लिए बड़ा आसान सा एक तरीका है इसको निकालने का। कुल अवयव चेक कर लेंगे, कुल अवयव हो जाएंगे 9, 3 3 9 बनेगा। इसलिए अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, ये हो जाएगी 2 की पावर में अवयवों की संख्या को हम ले जाते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर में हम इसको ले जाते हैं, और 2 की पावर में ले जाएंगे 9 को, तो कितना आएगा। 2 की पावर 9 कितना होता है, 2 की पावर 9 होता है 512। गुणा करके देख लेंगे, 2 की 9 बार, 2 2 2 2 करके 9 बार जब ये आ जाए, 3 3 6 2 8 9, 512 इसका मान आ जाता है। तो इसलिए विकल्प कौन सा सही है, देखो डी विकल्प सही है, डी विकल्प सही है। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 3.1 को कर लिया है, और 1-2 खंड कहीं अगर बीच में छुड़वाया है तो आप उसको अपने आप से स्टडी करेंगे, करके देखेंगे, और बिल्कुल हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने खंड भी ऐसे छोड़े हैं जो इजी वाले हैं। ओके, नहीं होंगे तो मुझे बताना, हम उसको फिर दोबारा से करा देंगे, ऐसे कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली है। और ध्यान दीजिएगा कि एक बार पढ़ने के बाद में आप इसे अपने आप से करके देखें, और ये वैसे तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार फिर दोबारा से इसको वीडियो को आप देखें, और फिर आप अपनी कमियों को देखेंगे कि ये मैंने कहाँ कमी की है, तो आप पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और इसी प्रकार से अपनी स्टडी को में लगे रहें, और खूब सवाल करिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए। ओके, थैंक यू।